वॉइस ऑफ निदाना देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। जय हिंद साथियों। इलेक्शन 2024 का जो कैंपेन है जो है महम विधानसभा क्षेत्र में चल पड़ा है। यहाँ के स्थानीय नेता हैं अपनी अपनी दावेदारी करने में जुटे हुए हैं और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ अजीत अहलावत जो कि पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं बीजेपी के, वो मौजूद हैं। आपका जो है वॉइस ऑफ निदाना चैनल में स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए, कईयों में ये भ्रांति फैली हुई है कि आपके पास जो है ना सबसे पहला टिकट कौन से सन में मिला था? ये देखिए 2009 में मैंने बीजेपी से चुनाव लड़ा था। ओके। और उसके बाद उससे पहले भी अनेक पदों पर रहा हूँ मैं, और एक राष्ट्रीय पद खेल प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य भी मैं रहा हूँ। और उस दौरान राजस्थान का प्रभारी भी मुझे बनाया गया था। जिला किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष रहा हूँ जी। और संघ से निकल के बीजेपी ज्वाइन की। ये बहुत बड़ी सामने बात आई कि इन्होंने संघ में भी काम किया। संघ से आप कब जुड़े? देखिए मैं आपको जो मैंने काम उनके बारे में बताता हूँ। जो राम सेतु आंदोलन रहा मैं पूरे में विधानसभा का मैं प्रमुख था। गोग्राम जो रक्षा आंदोलन रहा उसका मैं प्रमुख था। हिंदू सम्मेलन जो महम विधानसभा के तहत हुआ उसका मैं प्रमुख था। तो लगातार 8-9 साल दिन रात संगठन मातृ संगठन के लिए मैंने काम किया और उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है। तो क्या कहेंगे आज जो यहाँ महम क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में जो चर्चाएं चली हुई हैं, हम पत्नी राधा अहलावत चुनाव मैदान में हैं बीजेपी से, इधर जो है आप भी अपनी दावेदारी कहीं न कहीं शो कर रहे हैं और महेंद्र सतीश दास भी जो है यहाँ पर हैं। दीपक निवास हुड्डा का नाम जो है सामने आ रहा है। लगातार उन्होंने यहाँ पर एक बाइक रैली निकाली थी। इसके बाद जो है आज ही शाम को 6 बजे गांव अजायब जो है महम चौबीसी का क्षेत्र का गांव जो है उसके यहाँ पर एक कर्नल संदीप नैन जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें जो है टिकट के लिए मैंने अपने गांव को इकट्ठा किया है और आज जो है वहाँ इकट्ठा होगा। क्या निकल के सामने आएगा, लेकिन आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए क्या है, जितने बीजेपी के कैंडिडेट हैं सब में ज़्यादा जीता हुआ अगर कैंडिडेट है तो अजीत अहलावत है। 200 कार्यक्रम हो चुके हैं। उससे पहले मेरा गांव है बड़म्बा, 13,000 वोट महम की हैं। 13,000 वोट हैं इमलीगढ़ और जो किशनगढ़ पंचायत में ला गया 18,000 वोट बनती हैं। 10,000 महम से और 10,000 बड़म्बा गाँव से मिनिमम मान के आप चलिए 20,000 वोट हुए। 20,000 पहले पेज पे अगर 20,000 वोटों को खड़ा है तो अजीत अहलावत खड़ा है। आपने जितने भी कैंडिडेट्स के नाम लिए हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक असूल है, कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के टिकट के लिए दावा कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं जितने भी कैंडिडेट्स के आपने नाम लिए हैं सबसे ज़्यादा मैंने 25 साल हुए मुझे भाजपा में काम करते हुए। मैं देखिए आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ जितने भी नाम आपने लिए कैंडिडेट्स के सबसे ज़्यादा अगर जिताऊ और सबसे एलिजिबल और सबसे ज़्यादा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा सक्रियता अगर है किसी की है तो वो अजीत अहलावत की है। और चुनाव भी अजीत अहलावत यहाँ कमल खिला सकते हैं, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। तो आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, कहने का हम लोग साफ साफ ये निकल के आ रहा है। नहीं, दावेदारी तो हमेशा रही है। 2014 में दावेदार था, 19 में दावेदार था, 2000 में मैंने चुनाव लड़ा। मैं लगातार मातृ संगठन से हमने उनके निर्देश पे काम किया है। लगातार काम करते करते मैं तो एक बात कहता हूँ, मैंने तो जैसे लोग मजदूरी करते हैं इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मजदूरी की है और आज भी लगातार संघर्ष जारी है। आप एक बात बताइए, लोग 2 कार्यक्रम करके 3 कार्यक्रम करके टिकटार्थी बन जाए। अजीत अहलावत 200 कार्यक्रम हैं, आप उनको पूरे हल्के में कैलकुलेट करके देखिए, एक गाँव के 5 कार्यक्रम की औसत निकल कर आती है। आप किसी से करवा कर देखिए, कहना आसान है लेकिन दावेदार तो कोई भी हो सकता है। मैं मानता हूं ये लोग पर सबसे ज़्यादा अगर कोई लोकतंत्र प्रजातंत्र है तो भारतीय जनता पार्टी में है। कोई भी दावेदार बन सकता है, लेकिन पूरा कैलकुलेशन वोटों का भी, संघर्ष का भी, एलिजिबिलिटी का भी, और 25 साल जैसे मुझे लगातार संघर्ष करते हो चुके हैं, तो पूरा कैलकुलेशन में निकाल कर आप देखिए सबसे ज़्यादा एलिजिबल सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अगर कोई है तो अजीत अहलावत है। अहलावत जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि भाई आप जो है एलिजिबल हैं, वो मायने रखता है आपके ऊपर कहीं जहां बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व में किसी से ये जो आप बात कर रहे हैं, चलो आपने कार्यक्रम किए मान लिया मैंने, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से आपका कहीं न कहीं कोई हाथ है, ये भी तो होता ना कहीं न कहीं कि आपकी उनकी अमित शाह से बात चल रही है, मोहन भागवत जी हैं उनसे बात चल रही हैं। देखिए क्या है, जितने नायब श्रेणी एक ज़माने में हमने इकट्ठा काम किया है, अब ये बातें जैसे आप पूछ रहे हैं इंटरव्यू में बताने की जैसे होती नहीं है, लेकिन हर इंसान का अपना बड़ा एक चैनल होता है और मेरा चैनल भी है। और जब मैं इतना संघर्ष और लगातार मेहनत कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस है, मैं तो मानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा एलिजिबल को टिकटार्थी है ही नहीं मैं मिलके में।
तो लगातार लगे हुए हैं। तो ये एक इंटरव्यू में जैसे सार्वजनिक रूप से कोई भी बताने के लायक ये बात होती नहीं, किसके साथ संबंध है किसके साथ नहीं है। तो सभी नेता इस बात को देखते हैं, शीर्ष नेतृत्व देखता है कि इस बार जो टिकट निकाल सकता है कौन निकाल सकता है, और सबके अपने संबंध होते हैं, मेरे भी हैं, हाईकमान में भी हैं, और जो आजकल जो अपने केंद्र में मंत्री हैं उनके साथ भी वो किसी ज़माने में। अलाउद साहब बात सुने, मैं आपको बीच काट के बात कर रहा हूँ। लगातार जो है अभी जो है फिलहाल पीछे लोकसभा चुनाव मतलब संपन्न हुए हैं, विधानसभा का इलेक्शन है, तो अब आप जो है उसको कैसे इस चीज़ को बना पाएंगे? मैं क्षेत्र में कमल का फूल जो है वो किसको मिलेगा, किसको टिकट मिलेगी, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं देखिए क्या है कि लोकल इश्यूज होते हैं। अब ये तो जैसे 5 सीटें आई हैं, अब 46 में बीजेपी जीती, 41 में कांग्रेस जीती और 3 में आम पार्टी जीती है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। 5 सीटें शीर्ष नेतृत्व ने हमने भी स्वीकार किया है, लेकिन ये राजनीतिक संभावनाओं की इसमें बहुत बड़ी एक हद रहती है। तो हम भी देखते हैं कि हम भी हमारे रोहतक ज़िले में रोहतक, कलानौर और महम तीनों सीटों पे कमल खिलना निश्चित है, और शीर्ष नेतृत्व ने तीनों सीटों के ऊपर विशेष ध्यान दिया हुआ है। तो आपने 200 प्रोग्राम किए हैं, मैं भी आपको थोड़ा 200 प्रोग्राम आपने किए हैं। शमशेर खरकड़ा यहाँ से जो है बीजेपी की जो है भीड़ इकट्ठा करने का काम करते हैं, लोगों का ये कहना है, मैं नहीं कह रहा। और शमशेर खरकड़ा जो हैं वो भी खरकड़ा गांव से हैं, राज्यसभा रामचंद्र जांगड़ा जो हैं वो भी खरकड़ा गांव से हैं, वो भी बीजेपी से हैं यहाँ पर। और जो है राधा अलावत जो है सत्संगों में जाकर हर तरह से भीड़ जुटाती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा आपका कोई प्रोग्राम नहीं दिखाई दिया। तो महम में ख़ास तौर पर लोगों का कहना है कि जो भीड़ जुटाई जाती है वो सिर्फ शमशेर खरकड़ा ही जुटाता है, और आप दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस एवज में आप कहाँ पाते हैं आपको खड़ा? इस शमशेर खरकड़ा ने कहाँ भीड़ जुटा ली, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कहाँ जुटाई है। को अजीत अलाव ने कहाँ नहीं जुटाई, और राधा पन्ना प्रमुख जो महम 24 के चबूतरे पे हुआ था। नहीं मेरी बात सुनिए, पन्ना प्रमुख सम्मेलन अकेले को राधा अलाव ने थोड़ी किया था, सभी पूरे कार्यकर्ता कम से कम भी 700-800 कार्यकर्ता सभी ने मिलकर किया था। और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी का एक असूल है, ये रीति नीति है कि उसको विधायक का दर्जा दिया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी, उन्होंने किया। तो आप अकेले ये कैसे कह सकते हैं? राधा अलाउद्दीन 4 महीने सक्रिय हुए है, हमने पूरे 25 साल हो गए, वो टिकटार्थी कैसे हो गई? मुझे तो ये अचरज होता है इस बात पे कि वो टिकटार्थी कैसे हो गई। मेरी पता क्या है, नहीं मेरी बात दरअसल क्या है, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट माय क्वेश्चन देन आई विल टॉक टू यू। इस बात पे एतराज है कि राधा अलाउद्दीन को आप कैसे इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बता रहे हैं? वो तो टिकटार्थी टिकट की मैं नहीं ये बता रहा, मैं ये कह रहा हूँ राधा अलाउद्दीन को धनखड़ साहब ने बिल्कुल वहाँ स्टेज पर जो है स्टेज पर आशीर्वाद दिया था, आप उस मीटिंग में नदारद थे। मेरी बात सुनिए, उसका जवाब मैं देता हूँ। कोई भी कार्यकर्ता अगर कार्यक्रम करता है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी, उन्हें चुनाव लड़ा है वर्तमान में, तो शीर्ष नेतृत्व तो उसकी बड़ाई करता है, उसकी प्रशंसा करता, करनी भी चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात न कोई बड़ी बात है न कोई बुराई है। तो इसमें अगर आपको गलत वे में इसको लेके जाते हैं तो वो आपकी गलती है, वो करने वाली गलती नहीं। जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में बात की जाए, जितनी भी बीजेपी ने जन कल्याणकारी नीतियां हैं वो जहाँ पे जो है ये काम होने हैं, आपके पास कहाँ है? क्या आपका 3 महीने इलेक्शन के हैं, क्या विजन और रीजन रहेगा? नहीं देखिए, हर इंसान का अपना विजन होता है, दिमाग होता है। अब सरकार की नीतियाँ हैं उनसे हटके भी होता है। जो गरीब आदमी है उसकी मदद करना, और दिन रात सबसे बड़ी होती है कनेक्टिविटी। जो कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ कनेक्ट रहे, उनकी समस्याओं को सुने और उनको मान सम्मान दे। अब जो गरीब व्यक्ति है, मैं आपको बात बताऊं, ये एक बहुत कड़वी और सच्चाई बात है। जो नेताओं के ऑफिस होते हैं उनमें एंट्री करने से भी डरते हैं, लेकिन जब अजीत अलाउद्दीन एक धरातल से उठ करके मैं इस जगह तक पहुंचा हूँ, पूरा हल्का मुझसे कनेक्ट है, समस्याओं को हम भी सुलझाते हैं। अब मैंने श्री रामचंद्र जांगड़ा जी को कह करके गाँव बड़ा मदा रोड बनवाया, 59 करोड़ फिरनी के भी वो पास हुए, फिरनी भी बनेगी, और बहनीपुर का रोड बनवाया है, और अपना मिल है जो शुगर मिल, उसका बाईपास साइड में जो एक्सीडेंट वगैरह होते थे, हमने उनसे कह के वो रोड बनवाया है। अजीत अलाउद्दीन जी ठीक है। और विजय संकल्प रैली की बात करूँ महम में हुई, तो शमशेर खरकड़ा ऑन द स्टेज थे, आप कहीं नदार थे, उस स्टेज पे भी नहीं दिखाई दी। नदार क्या, यहाँ गुटबाजी का जो मामला रहा, अब शमशेर खरकड़ा ने ये ठान रखा था कि अजीत अलाउद्दीन और महेश तीज दास तो किसी तरह चलो स्टेज चले गए, लेकिन अजीत अलाउद्दीन को मैं स्टेज पर ऐसे थोड़ी जाऊँगा कि वहाँ बगैर नाम और जो पुकारे मैं स्टेज पे चला जाऊंगा। ये पूरी की तो आपका कहने का मतलब ये है, पूरा जवाब मेरा सुनिए, पूरा सुनिए। ये शमशेर खरकड़ा की गलती थी, और गुटबाजी जो आज महम है, जो महम की हालत है, उसके लिए शमशेर खरकड़ा जिम्मेदार है। मैंने भी चुनाव लड़ा है, वो को विधायक थोड़ी बड़े, उन्होंने चुनाव लड़ा है,
तो इस प्रकार का जो वातावरण उन्होंने तैयार किया और जो मुहिम की आज दुर्गति है उसके लिए शमशेर खरकड़ा जिम्मेदार है। तो आपने सीधा सीधा आरोप लगाया है सीधा- कि आपने कहा कि भाई उनका नाम जो है स्टेज पे बोला गया था या कि वो पदाधिकारी हैं। नहीं, पदाधिकारी की बात नहीं होती, विजय सालंगपरेल बात कर रहे हैं तो रैली में जैसे या मुहिम की बात कर रहे हैं आप। मुहिम तो मुहिम के वो जैसे संयोजक थे। अब ये उनके ऊपर रहता है कि कौन स्टेज पे बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, उनकी नीयत में खोट था और वो कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी दूर तक गई थी और उसी का परिणाम आज भाजपा की दुर्गति हुई है। और मैं दावे के साथ कहता हूं अगर शमशेर खरकड़ा राधा चुनाव लड़ते हैं तो ये 20,000 से नहीं निकलेंगे। आप लिख कर ले लीजिए मुझसे इस बात को। तो ये थे हमारे साथ अजीत अहलावत जी और आज इस वीडियो में इतना ही। जब तक कोई दूसरी वीडियो आए तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।